तात स्वर्गे अपवर्ग सुखो रामांदर तो लाए को अंग सिया रामा। तुलनता है सकल मल रामा जो सुख लव सत संग सिया रामा। सुमेरो पवन सुत पावन नामू अपने बस कर राखो रामू। हे तात स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव क्षण मात्र के सत्संग से होता है। प्रवेश नांगर कीजिए सब काजा हृदय राख कौशलपुर राजा। गरल सुधारि पुकर मिताई गोपद सिंधु अनल से तुलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुण सुमेरो न समता है, राम कृपा कर चितवा जाहि। अति लघु रूप धर्यो हनुमाना, बैठा नगर सुमर भगवाना। और ही गरुड़ जी सुमेरु पर्वत है उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रतिकारी शोधा, देखे जहाँ अंगन तेजोधा। गया हूँ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कह जाते सुनाही। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए, वहाँ अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शयन किए देखा कापीते हे, मंदिर माहू न देखो वह देही। भवन पुनि देख सुहावा, हरि मंदिर भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहाँ उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। रामायोधे अंकित ग्रह रामा, शोभावरणी न जय सिया रामा। नव तुलसी का वृंद रामा, देखी हरस कबीरा सिया रामा।
सुमेरु पवन सुत पवन नामू, अपने बस कर राखो रामू। वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। लंका ने सचरण कर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। मन महु तरक करह कपिला, गातहि समय विभीषण जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है। यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। राम राम तह सुमरन कीना, हृदय हरस कपि जनु चीना। यह सन हट कर पहचानी, साधु ते होय नकार जुहानी। उन्होंने विभीषण ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूँगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत लाभ ही होता है। बेप्ररूप धर वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठ तहि आए। करो प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए। पुकारा सुनते ही विभीषण जी उठकर वहाँ आए। प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझा कर कहिए कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरी हृदय प्रीत अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आया हूँ मोहि करन मड़भागी। क्या आप हरिभक्तों में से कोई हैं, क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। तब हनुमंत कही सब रामा, राम कथा ने जो नाम सिया रामा। सुनत जुगलो तन पुलक मन रामा, मगन सुमेरो गुणग्राम सिया रामा। सुमेरो भवन सुत पवन नामू, अपने बस कर राख्यो रामू। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूह का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए।